हाय एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रिक रिसर्च 360। मैं हूं आपका होस्ट शिव मोहन और मेरे साथ है अनीश वर्मा एंड कृष्णा ठाकुर। तो आज फिर से हम लेके आए हैं हमारा जो सीरीज चल रही है, अभी वर्ल्ड कप की सीरीज चल रही है फाइनल मैचेस की। तो उसमें हम एक और सीरीज लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले कृष्णा ठाकुर आपके लिए कुछ मीम लेके आए हुए। पढ़िए इसको, ओह, क्या मीम है? ओह, तो ये वाह क्या फोटो है। सारे लेजेंड है, लेकिन लास्ट वाला मेरे को समझ बिल्कुल में नहीं आ रहा, लेकिन आप बताएंगे शो। अफरीदी। बिल्कुल बिल्कुल। अफरीदी को लोग कहते हैं डू एंड डाई। सेवाग को कहते हैं डू बिफोर यू डाई। और अमला को करते हैं डोंट डाई अंटिल यू डू। मिसबाह, बोलिए शिव, मिसबाह क्या है? डुक टुक टुक अंटिल दी एवरीवन डाई। बिल्कुल। तो ये मतलब ये ये लिटरली लिटरली हकीकत, ये ये हकीकत है। मतलब अफरीदी का जो फॉर्मेट चलता है डू एंड डाई का फॉर्मेट चलता है, सहवाग का जो फॉर्मेट चलता है डू बिफोर डाई, ये एंड अमला का फॉर्मूला चलता है डोंट डाई अंटिल यू डू। एंड डू। मिसबा का तो सबको देख पता ही है, मिसबा का तो वो बहुत फेमस भी हुआ है, कई इंटरव्यूज भी हुए हैं मिसबा के। ये वाला बिल्कुल बिल्कुल ये वाला तो कोई भूल ही नहीं सकता मिसबा का। बिल्कुल बिल्कुल। धोनी का जबरदस्त दिमाग। जबरदस्त। श्रीशांत टेक्स इट। इंडिया श्रीशांत। विन द वर्ल्ड कप। इंडिया विन द श्रीशांत। वर्ल्ड कप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक मतलब मीम मेरे वाह, सामने आया था, बहुत बहुत अच्छा फनी था। लगा था मेरे को, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन सीरीज पे। तो तीसरा वर्ल्ड कप जो हुआ था सबको याद होगा, इंडियन फैंस के लिए बहुत बेहतरीन लम्हे थे वो। तो हम चलते हैं 1983 के वर्ल्ड कप पे। 1983 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो वो एक्चुअली बोला जाता है कि इंडिया का बिगनिंग शुरू हुआ था, अब इंडिया क्रिकेट का बिगनिंग शुरू हुआ था। मतलब एरा आया था इंडिया क्रिकेट का। और ये वर्ल्ड कप भी प्रोडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी ने ही स्पॉन्सर किया था। 25 जून को ये मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। धमाकेदार ये मैच था। वेस्ट इंडीज ने मैच का टॉस जीता और टॉस जीत के फिर से फील्डिंग करने का निर्णय लिया। और अब इस दृश्य को मैं चाहूंगा कि कृष्ण प्रताप आप बताएं आप कुछ इसके बारे में। देखिए, जैसे कि शुरुआत देखेंगे, भारत की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। सुनील गावस्कर पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले 1983 के। अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 का देखेंगे, सुनील गावस्कर का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला था। तो बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल शुरुआत फाइनल की भी बहुत बुरी हुई। गावस्कर आउट हो गए 2 रन बना के। उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी। फिर जो कि हमारे विस्फोटक बल्लेबाज जाने जाते हैं, श्रीकांत, तो वो भी आउट हुए। फिर एक श्रीकांत ने एक अच्छी पारी दी हमें, मतलब 38 रन की पारी थी, जो कि हाईएस्ट बनी लास्ट में जाके। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हाईएस्ट पारी थी मतलब इसमें, यस 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 भारत यस, के बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल और फिर आप बिल्कुल देखेंगे बिल्कुल। कि सेकंड हाईएस्ट जो थी संदीप पाटिल की थी। और उसमें अच्छा बैटिंग मोहिंदर अमरनाथ ने भी किया था। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये जो मैच था, लो स्कोरिंग था मैच। और बहुत अच्छी बॉलिंग की थी आपके वेस्ट इंडीज के ने। और आप देखेंगे, अगर हमारे टेलेंडर्स ने कम से कम, आप ये देख पाएंगे, 42 के लगभग टेलेंडर्स ने रन बनाए थे हमारे। लाइक हमारे बलविंदर बिल्कुल संधू जी बनाए थे। और सैयद किरमानी, जो कि विकेट कीपर जाने जाते हैं, जाने माने एक समय के। और मदन लाल, क्या कहने मदन लाल के। इनका बिल्कुल आगे बिल्कुल आप जानेंगे इन्होंने क्या चमत्कार, क्या करिश्मा कर दिखाया। तो आप जैसे देखेंगे कि इन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। विवियन रिचर्ड्स बस एक ओवर कर पाए थे, इनके 8 रन पड़े, और बाकी लैरी गोम्स के अलावा किसी को इन लोगों ने छू नहीं पाया 183 के बस। उसमें। तो मेरा यही है, बहुत अच्छा था, लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन लेकिन वैसे जज्बा। एक चीज था, बिल्कुल कृष्णा, मैं इस पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इस जो फर्स्ट इनिंग के बाद में एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत आसानी से जीत लेगी वेस्ट इंडीज भी। बिल्कुल शिव, मतलब बिल्कुल जिस बिल्कुल तरीके किसी की, को उम्मीद नहीं थी, इस इनिंग की किसी को उम्मीद नहीं थी। तो अनिश बिल्कुल इस पे आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल जिस तरीके से आप जानते हैं कि जो रेपुटेशन वेस्ट इंडीज ने अपनी उस समय क्रिएट की थी, जो कि हमारी 2010 से पहले थी, ऑस्ट्रेलिया की उस टाइप की रेपुटेशन उनकी उस समय बन चुकी थी। उसमें कई जाने माने बड़े नाम थे, जिनको अभी भी नाम अगर उनका लीजिए तो लोग रिस्पेक्टेबल तरीके से उसको बिल्कुल। बोलते हैं और सोचते भी हैं उनके बारे में। तो एक्चुअली मैं शिव ये वेस्ट इंडीज कहना का एरा चाहूंगा, चल रहा था ये। बिल्कुल बिल्कुल शिव, मैं ये कहना चाहूंगा कि 183 बहुत छोटा टोटल था, लेकिन आगे का जो जज्बा और जो इन्होंने वो इंटेंट दिखाया, वो मतलब कमाल का था वो। आप बिल्कुल बिल्कुल। अनिश अनिश आप क्या बोलेंगे जैसा कि अभी स्कोर आपने पे? बोला जी कि ये
इम्पॉसिबल सा लग रहा था वेस्ट इंडीज को रना सिर्फ 183 पे डिफेंड करना, ये टोटल। क्योंकि सबसे बड़ा खौफ जो थे इस बैटिंग लाइनअप के वो थे वीव रिचर्ड्स, और वो अपने बेस्ट फॉर्म में चल रहे थे उस टाइम। और जो अगर आप देखोगे इंडिया ने बॉलिंग बहुत अच्छी स्टार्ट करी थी। हमारा इन्होंने पहला विकेट गॉर्डन ग्रेज का सिर्फ 5 रन पे गिरा दिया था, 50 रन पे 2 हो गए थे। लेकिन फिर भी एक डर था कि विव रिचर्ड एक एंड से लगातार चौके मार रहे थे, 7 चौके देखोगे 117 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। लेकिन फिर एक मैजिकल मोमेंट जो इस वर्ल्ड कप का फाइनल का कह सकते हैं, वो हमारे द ग्रेट कपिल देव की तरफ से आया और उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा विवन बहुत बहुत रिचर्ड का। दौड़ और के रोजर पीछे की बिनी साइड। हमारे वो बिल्कुल। सॉरी मदन लाल हमारे बॉलर थे, और एक बेहतरीन कैच पकड़ा। वो कैच आज भी याद किया जाता है। और फिर उसके बाद तो जैसे गेट सा खुल गया था, वो और लास्ट में सर, थोड़ी पार्टनरशिप हुई थी जो 25 सर रन वो कैच नहीं मैच था। मैच था, बिल्कुल कैच मैच नहीं, था इसको वो, मैच कहिए। बिल्कुल मैच था। जेफ डुगन और मेलकम मार्शल की भी थोड़ी पार्टनरशिप हुई, उन्होंने 25 और 18 रन बनाए थे। उसके बाद तो बस थोड़ा ही सब्र था इंडिया को, और इंडिया ने 140 पे ढेर कर दिया। उसमें हमारे बॉलर ने बहुत ही अच्छा काम किया। द ग्रेट कपिल देव 11 ओवर बॉलर्स 4 बैटिंग 21 रन 1 विकेट, एक बेहतरीन स्पेल। और बलविंदर सिंधु ने जो हाँ स्टार्ट करी थी, काबिले तारीफ। और बिल्कुल। मदन लाल को सबसे ज्यादा विकेट मिले थे इसमें 3 ओवर्स के साथ। मोहिंदर अमरनाथ ने जो अपना लास्ट में जो स्पेल डाला है, 7 ओवर में 12 रन देके 3 विकेट, वहां से वर्ल्ड कप हमारे पास आ गया था। और वो आज भी वो दृश्य याद है, वो मटकते हुए महेंद्र अमरनाथ बॉल करते हुए आ रहे थे, और एलबीडब्ल्यू के पीली अंपायर ने यूं उंगली खड़ी कर दी, और महेंद्र अमरनाथ के सब भागते हुए गए। और सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने अपने कई बार शो में बोला है कि उन्होंने कहीं देखा ही नहीं पीछे, उन्होंने वैसे जूते हाथ में लगे जैसे भागे, पता नहीं कहीं कुछ नहीं देखा, और भागते वो चले गए, पल क्योंकि गजब वहां का पे था सर। क्राउड आ जाता था बहुत ज्यादा। तो बहुत ही बिल्कुल क्राउड दिखाते हैं हम आपको, बिल्कुल मतलब क्राउड मेरे दिखाते हैं हम बोल आपको। के ये अभी देखिए, रोंगटे ये खड़े हो देखिए रहे हैं कि क्राउड। वो दृश्य है। बिल्कुल यही दृश्य था वो, जो आप यही देख भी रहे हो, ये दृश्य सब था। भाग रहे हैं विकेट बिल्कुल, लेके। बहुत ये देखिए स्टंप लेके बहुत भाग भी रहे, ऐसे लग रहा है मारने जा रहे हो। मतलब लेकिन सीना चौड़ा हो गया था पूरे पूरे एक इंडियंस का। और यूनिक एक यूनिक शिव, क्वेश्चन है मेरा शिव आपसे। शिव सर, इसमें सर द एक ग्रेट मिनट, यस कपिल एक यस देव यस। मिनट क्रेडिट। चाहूंगा। हाँ हाँ, सर बोलो। एक मिनट चाहूंगा। हाँ हाँ। आप ना एक बार पिक्चर जो नीचे वाली पिक्चर है बीच में, जरा उस पे ध्यान, एक बार एक चाहूंगा वर्ड आपका प्लीज। ये ये फैन क्या पकड़ के ले जा रहे हैं कपिल देव को? कपिल देव को तो दबोच रखा है अच्छे से। मतलब बिल्कुल लिटरली इमोशनल करने वाला मोमेंट बिल्कुल। है ये। मैं कपिल नहीं देव बहुत। पे ही आ रहा था, द ग्रेट कपिल देव पे ही। उन्होंने एक यूनिक कपिल देव को दौड़ने। यस यूनिक यस। काम किया था इस वर्ल्ड कप में, जो दर्शकों को शायद पता ना हो। तो शिव आप बताएं कि वो क्या यूनिक इन्होंने किया था उस वर्ल्ड कप में काम। बहुत एक फेमस है यूनिक शिव। पारी खेली थी 175 की इन्होंने। यस। वो थी 175 की, जो कि सबसे सबसे जबरदस्त था, मतलब पारी थी इस वर्ल्ड कप में इनकी। और यस यस, एक चीज और इन्होंने यूनिक की थी अनीश, मंगूस बैट से इन्होंने खेला था, बिल्कुल जो फर्स्ट बिल्कुल। टाइम बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया बिल्कुल था। बिल्कुल। ये ये बहुत बेहतरीन, मतलब लिटरली वो तो उसके बाद तो वो यूज हुआ है, लेकिन सबसे पहले आई थिंक कपिल देव ने यूज किया था वो कपिल देव ज्यादा ने मुझे यूज लगता किया है। बिल्कुल था, वो एज कटे हुए थे उसके, वो कपिल देव ने ही सबसे पहले 83 वर्ल्ड कप में यूज किया था वो बैट। बहुत और बहुत जो बेहतरीन था। 175 वाली पारी थी उसका तो रिकॉर्डिंग है ही नहीं, तो हम कभी उसकी हाईलाइट भी नहीं देख पाए। पैदल तो खैर हम हुए ही नहीं थे, तो हाईलाइट्स हम देख ही नहीं पाए उसकी, क्या क्योंकि बात कर बीबीसी रहे की हैं? स्ट्राइक चल रही थी, बीबीसी की स्ट्राइक चल रही थी उस टाइम। उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उस मैच की। अच्छा, पे एक चीज बहुत दर्शकों को बढ़िया नहीं थी वो पता पारी होगा। में, मतलब मैं भी चाहूंगा, देखो ये क्योंकि वर्ल्ड कप का ये बहुत मतलब बढ़िया मोमेंट था, और इंडिया की टीम ने जो इस पूरे वर्ल्ड कप में धूम मचाई थी जबरदस्त थी। लेकिन मैं इस चीज पे जरूर आना चाहूंगा, ये जो जिम्बाब्वे के साथ मैच हुआ था इंडिया का, जिसमें कि नॉकआउट मैच था, अगर वो हार जाती तो इंडिया बाहर जाती। और जो फॉल ऑफ विकेट्स गिरी थी, मतलब बहुत, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हमारे ग्राउंड पे से जो हमारे दर्शक थे वो लोग उठ के ऑलमोस्ट भाग गए थे, लोगों ने अपने टीवी बंद कर दिए थे। तो उस सिचुएशन को मैं भी अनीश और आपसे क्लियर करवाना चाहूंगा कि मतलब क्या हुआ था उस टाइम पे एक्चुअली। मतलब 5 ओवर 5 विकेट हमारे सिर्फ 18 रन पे गिर गए थे, और दर्शक भी उठ के चले गए थे। मतलब हालात बहुत खस्ता थी, और लग रहा था कि अब फिर से जैसा कि लोगों ने उम्मीद करी थी, लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, अंडरडॉग थे हम। और पिछला जो 1975 का वर्ल्ड कप था, तब तो हम सीख ही रहे थे वनडे कैसे खेलना, और 79 में तो ग्रुप स्टेज पे ही बाहर हो गए थे। तो उसके बाद जिम्बाब्वे जैसा वो मैच जैसे स्टार्ट हुई थी, तो लग रहा था कि भारत वो मैच हार जाएगा। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है हमारे द ग्रेट कपिल देव की, और उन्होंने एक बेहतरीन नॉक खेला 175 रन का, एक जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ, और पार्टनरशिप बिल्ड की हमारे टेल एंडर्स के साथ, मदन लाल और आपका जो रोजर बिनी, और लास्ट में नॉट आउट गए हमारे सैयद भी जवान भी उनके साथ।
तो 266 रन बनाए थे 50-60 ओवर में। तो मतलब फिर उसके बाद डिफेंड कर लिया था इंडिया ने, लेकिन वो नॉक हमेशा याद रहेगा, लेकिन उसका कोई फुटेज कभी नहीं नहीं भूल है। सकते, कोई नहीं भूल सकता। कृष्णा, आप कुछ कह रहे थे? यस यस। जी जी जी, यस गुड। मैं कहना चाहूंगा कि भारत ने जो इस 1983 वर्ल्ड कप जो आगाज किया था, वो एक बहुत मतलब एक तरफ से जो कहते हैं मोमेंटम वाला लगा था कि उस समय की जीत, उन्होंने पहले मैच में ही वेस्ट इंडीज को हरा दिया था। हाँ फिर यस यस यस। बिल्कुल। फिर उसके बाद दूसरा दोनों मैच बार हराए। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया को भी अच्छे रन से हराया उन्होंने। फिर तीसरा, फिर लगातार 2 मैच जीते हैं ये, मतलब स्टार्टिंग के फिर लगातार 2 मैच हार चुके थे जिम्बाब्वे के मैच से पहले, एक वेस्ट इंडीज से और एक आपका किसी और देश से, मेरे को भूल रहा हूँ, लेकिन 2 मैच मेरे को पता ही ये हार चुके थे। उसके बाद ये जिम्बाब्वे की आप जो बोल रहे हैं ये जो मैच था वो आया था, वो एक तो तरह से सबसे अप बड़ी बात एंड उसमें डाउन ये भी था। थी कि जिम्बाब्वे पहली मतलब पहली बार इन्होंने जिम्बाब्वे ने भी एंट्री ली थी वर्ल्ड कप में। मतलब उससे पहले जिम्बाब्वे कभी नहीं खेली थी, फर्स्ट टाइम वो खेल रही थी वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे भी। तो जिम्बाब्वे ने मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था शिव, उस पहले। बिल्कुल। देखो, बहुत सारी नहीं बातें बहुत हैं इस वर्ल्ड बेहतरीन, कप की। बहुत आप पूरी बहुत रात कुछ है निकाल इसमें दोगे, बोलने के लिए। पूरा दिन निकाल दोगे, बहुत बातें हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। बहुत कुछ है क्या ही कहें। सच में बहुत कुछ है। लेकिन अनीश, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो वर्ल्ड कप था, इंडियन टीम ऐसा एरा था ये वर्ल्ड कप का इंडिया के लिए कि मतलब उसको कंपेयर नहीं किया जाता किसी भी वर्ल्ड कप से। 2011 या 2007 में भी हमने वर्ल्ड कप जीता, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे अनीश, मैं एक चीज पे बोलना चाहूंगा कि एक तो जब इंडिया की टीम गई थी उस टाइम पे भी मतलब स्पॉन्सर करने के लिए उनको कोई नहीं था, लोग बिल्कुल। सपोर्ट नहीं था, इंडिया मतलब इंडिया के लोगों का सपोर्ट नहीं था उनके पास। उसके बाद जब वर्ल्ड कप जीत के आए तो उस टाइम पे भी एक सिचुएशन हुई थी कि जब आए थे तो बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे इनको देने के लिए। तब बीसीसीआई के जो चीफ थे उन्होंने लता मंगेशकर जी से गुजारिश की कि वो एक अपना शो रखें, सिंगिंग शो न्यू दिल्ली के अंदर, और उससे कुछ पैसे इकट्ठे होंगे तो वो इंडियन टीम को दिए जाएंगे। तो 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे, वो इंडिया टीम को दिए गए थे। हाँ, तो ऐसा एरा था वो। बहुत तो बड़ा ऐसे अमाउंट टाइम पे था। वो खेला गया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी चीज थी। और एक बहुत किस्सा मैंने देखा था, क्या नाम है, एक बहुत फेमस किस्सा है और जो कि कपिल देव ने खुद अपने मुंह से ही बोला था वो किस्सा, कि जब वर्ल्ड कप जीते थे उस नाइट को, उस रात को इन्होंने बहुत जश्न मनाया था। मतलब बहुत बोतलें खुली थी इनकी, बहुत मजे लिए थे, सब कुछ हुए थे। लेकिन कपिल देव बड़े पंजाबी टेंशन है। में आ गए थे। कपिल देव बहुत टेंशन में आ गए थे ये सोच के कि इसका बिल कौन देगा, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। तो कपिल देव को आज तक नहीं पता कि वो बिल किसने दिया। तो वाह। एक सस्पेंस आज तक बना हुआ है वो, कि हाँ, मतलब किसी बिल्कुल को भी नहीं पता। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा एरा में जीत के लाया था, तो हेड्स ऑफ टू कपिल देव एंड पूरी टीम के लिए कि मतलब जो ये शिव, वर्ल्ड कप जीता रहा इसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, शिव, यस कृष्णा। एक वो दिन था जब हम हमारे पास खिलाड़ियों को पैसे देने के लिए बीसीसीआई के पास पैसा नहीं था। आज एक वो दिन है, आईसीसी इनसे पैसे मांगती है, ठीक है, और बिल्कुल सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है अभी वर्ल्ड में। तो समझिए बिल्कुल इस बिल्कुल बिल्कुल। इस वर्ल्ड कप का क्या महत्व था उस समय इंडिया में। बहुत बहुत और इसी बहुत को मैच देख, था, बहुत मैच था। सचिन के लिए, बहुत सचिन का किस्से भी हैं कहानी लिटरली। इससे जुड़ा हुआ है। अनी सर, आपके फेवरेट सभी के, सचिन 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 का सपना, तेंदुलकर। बिल्कुल उन्होंने सपना ही यहीं से देखा था जब इंडिया 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। ये बात सारे भारतीय वासियों को पता है, ये बात कि जो उन्होंने सपना देखा था वो उनका पूरा हुआ पूरे 24-25 साल बाद। तो ये इसका इसने हमें मतलब शिव ग्रेट, ये है। ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर दिया इस वर्ल्ड कप ने। तो उसके लिए तो खैर कितना ही कह लो, इस वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने हमें पता नहीं कितने लेजेंड्स दिए हैं। सबने सपना यहीं से ही देखना चालू किया क्या था क्रिकेट खेलने मतलब, का और बड़ा सचिन प्लेयर क्या, बनने का। हर प्लेयर ने हर इंडिया के हर बंदे ने सपना देखना शुरू किया था कि हम वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, मैच क्रिकेट खेल, मतलब सब कुछ क्रिकेट ही यहाँ से शुरू हुआ। मतलब बेशक हमने 1975 का भी वर्ल्ड कप खेला, लेकिन जो असली शुरुआत हुई थी वो 1983 के बाद हुई थी। मतलब इंडिया में राइट एक राइट। जुनून आ गया था, ये एरा कह सकते हैं, एरा शुरू हुआ था क्रिकेट का इंडिया के अंदर। क्रिकेट और एक उसके बड़ा बाद जो ब्रांड बन तरक्की के इंडिया आया ने था की है उस सब टाइम। कुछ है। बिल्कुल 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 नहीं, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बेहतरीन ये लम्हे थे, इसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। और हैट्स ऑफ टू ऑल द क्रिकेट प्लेयर्स जो कि इन्होंने मतलब दिल जीत लिए सब लोगों के और इंडिया का नाम रोशन किया। तो बिल्कुल ये हमारा 1983 का भी वर्ल्ड कप का पूरा एपिसोड खत्म होता है। अब 1987 का वर्ल्ड कप का जो एरा है, जो टाइम है, वो शुरू होगा। वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे। तो अगर वो सब देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस एंड
क्रिक रिसर्च को सर्च करते रहिए यूट्यूब पे, जितना हो सके हमें हमारी वीडियोस देखिए, और अनीश, कृष्णा और मुझे इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। Thank you फीडबैक so जरूर much. दीजिए। थैंक यू। फीडबैक तो बहुत जरूरी है, आपके फीडबैक के बिना हम इम्प्रूवमेंट कैसे